Hello Krish, Hello, sir. welcome to Nimbus Defense Academy. Thank you, sir. So first of all, congratulations, heartiest congratulations for joining Indian Navy in technical entry, right? Yes. It's a big achievement, ठीक है. और जैसा कि आपने बताया कि ओवरऑल जो है वो 40 सीट्स थी और 40 में से 27 बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए एंड क्रिश इज वन ऑफ देम. क्रिश जो है वो पंजाब में पठानकोट से बिलोंग करता है, ठीक है. थोड़ा सा हम क्रिश से जानना चाहेंगे. क्रिश, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करोगे? मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करता हूँ. मेरे फादर आर्किटेक्ट हैं एंड माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ. और मैं वहाँ पर ही पला बड़ा हूँ पठानकोट में पूरे 12 साल, और वहाँ पर ही मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में. और हाँ, बस वही था. और बचपन से मेरा सपना था कि मैंने जाना है डिफेंस फोर्सेस में, एंड आई हैव अचीव्ड इट नाउ. देखो, आप अभी इन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, जस्ट 12th आपने पास आउट करी है, ठीक है. तो क्या आपकी फैमिली में पहले से कोई ऑफिसर था जिससे आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिली हो कि मुझे भी आर्मी में या एयरफोर्स में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना है? एक्चुअली सर, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी डिफेंस ऑफिसर नहीं था. ये मेरे खुद से ही ड्रीम था कि मुझे जाना है एज एन ऑफिसर. ओके, ग्रेट ग्रेट. मतलब एक सिविल बैकग्राउंड होने के बावजूद यू मेड इट, Yes. है ना, राइट. तो कृष्ण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब आपने डिसाइड किया कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है? सर, मुझे एक्चुअली में शुरू से ही था कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है. बचपन से ही सपना था, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो एक्चुअली में एक कैंट में पड़ता है, आर्मी कैंट में. तो मैंने आसपास देखा है ये जो डिफेंस लाइफ होती है, एंड आई लव इट वेरी मच. ओके, राइट. सो आप जब आप इंटरव्यू फेस किया अभी अपने जस्ट रिसेंटली, है ना, सितंबर में आपका एसएसबी इंटरव्यू हुआ था? यस सर. तो कौन सा सेंटर था आपका? यस सर. एसएसबी बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा कोलकाता सर. कोलकाता में आपका एसएसबी हुआ. तो देखो, एसएसबी इंटरव्यू जब फेस करते हैं, टफ टास्क ओवर अगर हम बात करें, ठीक है. Yes. कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था एसएसबी इंटरव्यू के लिए? 76 स्टूडेंट. एंड हाउ मेनी रिकमेंडेड? 2. दो. 76 में से दो बच्चे रिकमेंड हुए, हाँ जी ठीक है. सो देखिए, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 76 और थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, यंग एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए. बट उसमें से वो यंगस्टर्स जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, OLQs कहते हैं हम, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वही बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं. एंड उसका आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा जब 76 में से 2 बच्चे जो है वो रिकमेंड किए जा रहे हैं. तो इट्स बिग अचीवमेंट ऑफ क्रिश. क्रिश, बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, ठीक है, राइट. तो आप मुझे बताएंगे, आपको क्या लगा कि ड्यूरिंग योर अर्ली डेज, ठीक है, आपने अपना गोल सेट किया कि आपको डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करनी है, ठीक है. सो वहाँ पर जब आप एसएसबी फेस करते हो, बहुत सारी क्वालिटीज ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है, राइट. और बच्चे का जो है वो ओवरऑल जो उसकी डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, देन दे टेक इट कॉल, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ और कौन से आपके जो है वो अचीवमेंट्स रही हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया एसएसबी में रिकमेंड होने में? सर, एक्चुअली मैं स्पीच में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, डिबेट में. एज ओवरऑल मैं क्लास का मॉनिटर था और स्कूल का कैप्टन भी था. ओके. ऑल ऑफ दिस हेल्प मी क्वाइट अ लॉट. एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जिसमें हमें टीम को बिल्ड करनी होती है, उससे काफ़ी हेल्प हुई थी. कौन से गेम्स खेलते थे? सर, मैं बास्केटबॉल और बैडमिंटन. अच्छा, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन. गुड. यस सर. तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था. और साथ में जितने आप लोगों से मिलोगे, जितनी आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनसे मिलने की कोशिश करोगे, उतनी आपको हेल्प होता है कि आप दूसरे के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ आराम से. राइट. तो बेसिकली जब भी आपको बेटा प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, जैसे स्पीच कंपटीशन होते हैं, डिबेट्स होती हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आता है, बहुत इंप्रूवमेंट होती है. और अल्टीमेटली हमें ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होती हैं, ऐसे ही ऑफिसर चाहिए होते हैं जो डिफेंस फोर्सेज में आगे उनको लीड कर सकें. सो क्रिश, जैसे आप पठानकोट से बिलोंग करते हो, ठीक है, राइट. ऑलरेडी एक आर्मी का हब बना हुआ है ना, ठीक है, राइट. तो आपने नेवी क्यों चूज किया? सर, आर्मी के मैंने देखे थे ऑफिसर्स, एंड ऑल्सो देयर इज इन एयर बेस इन पठानकोट. तो मैंने उन सब से मिल चुका हूँ. नेवी था जो मुझे खुद ब खुद ज़्यादा इंट्रीग करता था उन सब में से. पता नहीं कि वो अंदर से ही था कि नेवी ज़्यादा इंट्रीग करती है और नेवी में ही जाना है. ओके, ग्रेट. और क्रिश, एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ. कई बार क्या होता है कि यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास भी, बच्चे जो है वो एडमिशन के लिए आते हैं,
तो ये कहते हैं कि सर बच्चा जो है वो खेलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसको हम फौज में भेजना है। तो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, वैसे तो खैर हम भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि एकेडमिक्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है? एकेडमिक्स 10th में कितना परसेंटेज था आपका? 90.8। 90.8%। और Yes, sir. 12th में 91.6। 91.6, Yes. राइट। सो बेटा यू कैन सी ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बी गुड इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अलावा जैसे कृष्ण आपके साथ शेयर किया, यू नीड टू बी गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। और नॉट एक्सलेंट, हम कोई ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी नीड टू हैव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, सो दैट अब जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जो क्वालिटीज हम गेन करते हैं वहां से, वो आपको हेल्प आउट करें। क्रिश, यंगस्टर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि मतलब ठीक है, यू आर इन द टाइम टू कम यू विल बी प्लेइंग ए लीडरशिप रोल इन इंडियन नेवी, ठीक है, तो जो यंगस्टर्स हैं जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर ऑल आई वांट टू से कि लोग कहते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है कुछ काम करने की, जबकि मोटिवेशन हमेशा ही होती है। किसी भी काम को कंप्लीट करने की मोटिवेशन ही चाहिए होती, डेडिकेशन चाहिए होती है। जब मन ना भी करे तो भी उसके ऊपर वर्क ऑन करना, इस यही चीज़ होती है। हार्ड वर्क ही एट द एंड आपको सक्सेसफुल करती है और वही काम आती है आगे जाके। राइट। सो बेटा इट्स वेरी क्लियर मैसेज, ठीक है। मोटिवेशन इंटरनल है एंड यू हैव टू सेट योर गोल, और उसके ऊपर हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के जो है वो सक्सेस नहीं होते हैं। सो क्रिश, आपका एसएसबी का जो इंटरव्यू रहा जब आप गए वहाँ पर, ठीक है, आपने मुझे बताया कि 76 बच्चे जो है वो रिपोर्ट किए थे उस टाइम के ऊपर, ठीक है। यस सर। तो जैसे स्क्रीनिंग होती है पीपीडी, डर भी लग रहा होता था थोड़ा सा? काफ़ी लग रहा था उस वक्त। ठीक है। तो आपका जो बैच होता है, जैसे 15 बच्चों का जो वो स्क्रीनिंग होता है, तो उसमें से कितने बच्चे स्क्रीनिंग हुए थे? सर उसमें से 3 बच्चे स्क्रीनिंग हुए थे। 3, और उन 3 में से यू वर द वन रिकमेंडेड? यस सर, वी वर द 2 ones who were recommended। 2, ओके, राइट। Yes. मतलब 15 में से जो 3 स्क्रीन हुए, उन्हीं में से 2 रिकमेंड हुए, 76 में से वही 2 रिकमेंड हुए। यस सर। ठीक है, ओके, गुड, राइट। और क्रिश, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, है ना, ठीक Yes, है, sir. तो कुछ ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, वहाँ पर जो फेस किया, ठीक है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि यंगस्टर्स को भी हेल्प रहे कि इंटरव्यू में किस तरह की चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सर मेनली जो मैंने इंटरव्यू में फेस किया वो ये था कि आपको अपने आप को काम रखना होता है, और जितना आप अपने बारे में सच बोलोगे उतना आप नहीं फंसोगे उनके। वो चाहते हैं कि आप झूठ बोलो और आप वहाँ पे पकड़े जाओ। तो मुझसे मोस्टली मेनली जो इंटरव्यूअर होता है वो PIQ से फॉर्म से पूछता है, और वो आपके जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट देख रहा है उस चीज़ से आपके अंदर डीपली पूछता है। जैसे उसने मुझसे पूछा था कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो आपको एक टीम असेंबल करनी है बास्केटबॉल के लिए, तो आप मुझे बताओ आप उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखोगे। तो मैंने वो बताया था। देन वो आगे थे कि आपने स्पीच और डिबेट्स की हुई हैं, तो आप कैसे गए थे, आप कौन सी पोजीशन पर आए थे, आपके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं दिमाग में जब आपको किसी स्पीच के लिए देखना होता है, ये सब कुछ पूछते हैं। देन दे विल कम टू द फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में काफ़ी पूछते हैं वो, ताकि आप प्रीटी श्योर हैं और आपको कुछ वो ना हो। और फिर उसके बाद में जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी Right. हॉबीज़ जैसे होती हैं, जैसे मेरी हॉबीज़ में ट्रैवलिंग लिखा था, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे पूछा था कि आप कौन कौन से स्टेट्स में जा चुके हो, आप इन स्टेट्स में कहाँ कहाँ जा चुके हो। तो उसके बारे में आप जितनी अपने बारे में जानकारी रखोगे उतना आपका अच्छा जाता है इंटरव्यू। राइट, गुड, राइट। सो बेटा, जो भी आपने आपका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, ट्रुथफुली उस चीज़ को जो है वो आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जब आप जो नहीं हो आप उसको डिफेंड करने जाते हो, तब चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको जो क्रिश का कहना है, ठीक है, कि जो आप हो बस उसको अच्छे से आप जो है वो एक्सप्रेस करो, उसको अच्छे से पुटअप करो, यू हैव फेयर चांस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। क्रिश, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, ठीक है, क्या Yes, sir. उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे आप? यस सर, उससे काफ़ी पूछे, क्योंकि मेरी टेक्निकल एंट्री थी और मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने काफ़ी पूछा था फिज़िक्स और मैथ्स से। तो जितना आप ये सोच रहे हो कि 12th के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा उतना। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो बेटा, जब भी आप किसी भी एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो भी आपने स्टडी किया है पास्ट में, उसको एक बार रिवाइज करके जाएं, बिकॉज देयर आर फेयर चांसेस दैट क्वेश्चन कैन बी पुट अप टू यू, राइट।
तो जो आपका जीटीओ रहता है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, स्पीच रहती है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं उसके में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या टॉपिक था आपका ग्रुप डिस्कशन का? सर ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक था कि आजकल की जो न्यूज़ होती है, जैसे आजकल न्यूज़ आती है, न्यूज़ रिपोर्टर जैसे उसे पुटअप करते हैं, और जो ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में न्यूज़ आती है, उसमें क्या डिफरेंसेस लगे और क्या वो अब बेटर हो चुका है या फिर वर्स हो चुका है। और मोस्टली या फिर मेनली जो जीटीओ होता है वो आपको सब टॉपिक्स देता है, उसकी आपको पॉइंट्स देता है कि आप इनके थ्रू में बात कर सकते हो। हमारे जीटीओ ने हमें दिए ही नहीं थे पॉइंट्स, तो आप अपने मर्जी से बोल सकते थे वहाँ पे सारे। एक उसमें एक एडवांटेज भी रहता है, अपनी मर्जी से बोल सकते हो, और एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको ये नहीं पता, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती। नॉर्मली जब पॉइंट्स वो स्पेसिफाई करते हैं, यू गेट अ डायरेक्शन की इन पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करनी है। Yes. जब उसने पॉइंट्स नहीं दिया तो यू डोंट गेट द डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको खुद से क्रिएट करनी है। सर एक चीज़ बड़ी होती है उसमें कि आप अपनी, जो आपने पहली एक स्टेटमेंट बोली है उसको आप अपनी, ये हो सकता है कि आप दूसरी स्टेटमेंट से उसी को फॉल्स वहाँ पे बोल रहे हो, अगर आपको डायरेक्शन ना मिली हो इस पॉइंट में। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना होता है आपने, कि ये भी याद रखना होता है कि आपने पहले क्या बोला होगा। मतलब ग्रुप डिस्कशन जब आप पूरी तरह होलिस्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, है ना? यस सर। तो हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली sir. ग्रुप डिस्कशन में कि जैसे आप सपोज 10 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग, चैलेंज तब आता है जब ना बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। यस सर। हम बहुत बार बच्चों को बताते हैं कि देखो, जो ग्रुप डिस्कशन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है रेलिवेंट बात कर रहे हो। जो पिछला कैंडिडेट जिसके बारे में, जिस इशू के बारे में, जो इशू उसने हाईलाइट किया, जिसके बारे में बात करी है, वहीं से आगे कंटिन्यूटी में जो है वो आपको कम्युनिकेट करना है। यस। ये चीजें बहुत मैटर, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो वहीं से जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। फिर आप लेक्चरेट में, स्पीच में क्या टॉपिक रहा था आपका? सर लेक्चरेट में मेरा टॉपिक रहा था ट्रिपल तलाक। तो पता प्रिपेयर थे? सर प्रिपरेशन अच्छे से कर ली थी। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो सबसे पहले मैंने कोर्ट से किया था, जो होता है तलाक तलाक तलाक। ओके। तो मैं वहाँ पर गया अंदर, मतलब आपने जाके सबसे पहले कहा कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है। सर हंसने लग पड़े मेरे जीटीओ वाले। So नहीं, सी दैट्स वेरी गुड टेक्निक टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, ठीक है। होता क्या है, जो वहां पर बैठे होते हैं ना, जब आप लोग, बाकी लोग बैठे होते हैं, Yes. तो वो लोग सब ना अपने ही सोच में खोए होते हैं, मतलब दे आर नॉट प्रैक्टिकली लिसनिंग टू द समबडी हु इज स्पीकिंग। वो अपने होते हैं, Yes, sir. हमें क्या टॉपिक आएगा, ठीक है। तो दैट्स गुड थिंग टेक्निक, एंड यू गाइस कैन आल्सो यूटिलाइज इट, ठीक है, टू ग्रैब द अटेंशन। यस। ठीक है, फिर मैंने उसके ऊपर बोला और बोलते गया, देन 3 मिनट्स पास हो गए और फिर मैं बैठ गया। बाकी लोगों का भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे, बट एक टॉपिक था जैसे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर था, तो उसमें एक बच्चा था, वो क्या कर रहा था, उसके बारे में नेगेटिव्स ही बताते जा रहा था इंडियन जुडिशरी सिस्टम के, जो उसे गलत लगते थे। तो वो शुरू से लेके एंड तक उसका नेगेटिव ही बताते गया, तो उससे उसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था उसके परफॉर्मेंस पे। राइट, चाहे वो उसने बोला अच्छा हो, हाँ। बट जब नेगेटिव बातें कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि दैट विल गो इन द नेगेटिव जोन। सर इंडियन जुडिशरी सिस्टम मतलब पूरा नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी है। अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है तो उसका प्रॉपर बताना होता है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के। ये मेरी सोच है। राइट। तो देखिए आप, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो आपको गाइडेंस यहाँ पर मिली, जो आपको ट्रेनिंग यहाँ से मिली निम्बस से, है ना, ठीक है, Yes, sir. तो थोड़ा सा ब्रीफली आप हमें बताएंगे, मतलब क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ में? सर काफ़ी मज़ेदार था। मेरा पहला जो हफ्ता था यहाँ पे वो ब्रिगेडियर सर के साथ था, तो उन्होंने मेरी साइक देखी थी और आते ही मुझे साइक पे फेल कर दिया था उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट टाइम फेल हुए थे साइकिल? फर्स्ट टाइम फेल कर दिया था सर ने। ओके। फिर सर से थोड़ा बिल्डअप हुआ, सर मुझे समझ आया कि वो क्या क्या दिखाना चाहते हैं साइक में। धीरे धीरे कर कर सर से जितनी इंटरेक्शन हुई उतना मुझे समझ आया, और देन वीक के एंड में हमारा एक प्रॉपर टेस्ट हुआ साइक का, और उसमें फिर मुझे काफ़ी अच्छे सर मार्क्स दिए थे और पास कर दिया था। सो you told me that he got 100 marks। मतलब हमारे यहाँ पर जब साइक का टेस्ट होता है, तो ब्रिगेडियर केडी सिंह जो खुद एसएसबी बोर्ड में रहे, एसएसबी इलाहाबाद और एसएसबी भोपाल में रहे, तो सर जो है वो आपको मार्किंग करके देते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्सेज हैं उनसे वो क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, एंड वेयर यू स्टैंड इन दैट वन, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि क्रिश का स्कोर जो है अभी तक है, अगर लास्ट 2 ईयर्स की मैं बात करूँ, इसका स्कोर जो ब्रिगेडियर केडी सिंह ने ऑब्जर्व किया, उसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर अभी तक का मार्क किया था। सो दैट वाज ग्रेट, राइट। सो ऑलरेडी एक जो है वो एक फाउंडेशन जो है वो आपकी जो है वो स्ट्रांग हुई थी। यस सर। ठीक है, राइट। देन द सेकंड वीक वाज विद लेफ्टिनेंट कर्नल रवि शर्मा सर, और उनके हफ्ते में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आई थी, जो अंदर से आया था कि हाँ अब तो कर दिखाना है, क्योंकि सर
वह बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और साथ में उनके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा काम है और बहुत आराम से समझ आता है। और उनके ही वीक में सबसे ज़्यादा जीटीओ के बारे में पता चला था और उसमें पता चला कि कैसे उसमें बिहेव करना है। देन द थर्ड वीक वॉज विद विंग कमांडर इकबाल सिंह चहल सर। तो उनके साथ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आया था क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से ही ह्यूमरस वे में बात करते थे, तो बहुत मज़ा आता था, हंसी आती थी और उनसे पता भी चलता था कि क्या क्या चीज़ें मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है। और थर्ड वीक में ही इंटरव्यू हुए थे और मुझे थर्ड वीक के एंड में लेफ्टिनेंट कर्नल रवि शर्मा सर ने बोला था कि ऑलवेज हैव अ स्पार्क इन योर आइज, अ स्माइल ऑन योर फेस एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ पर्पस इन योर हार्ट। दैट इज़ द वन मोटो आई विच आई वेरी मच फॉलो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट। सो यू कैन सी, राइट, जो एक मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उस मोटिवेशन को लेके ही क्रिश जो है वो एक स्टूडेंट से सोल्जर बनने जा रहा है। यस सो क्रिश, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप अपना जो है वो अपने करियर को प्रोग्रेस करें, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। यस सर, थैंक विश यू यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम क्रिश के साथ में, और जो कि एसएसबी कलकत्ता बोर्ड से जो अब रिकमेंड हुए हैं टेक्निकल एंट्री के लिए नेवी में। तो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं क्रिश के बारे में फर्दर उसके मदर से। ठीक है, वेलकम मैम। तो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, जब एक ऑफिसर बनता है हमारे यहाँ से, तो हमें एक ना ऑलरेडी हमारे एक माइंड में बना था कि दिस गाय पोजेस द लीडरशिप क्वालिटीज, और इसके ये कुछ अलग होता है, ठीक है। तो क्या आपको भी ऑब्जर्व होता था, आपने बचपन से जो है वो क्रिश को देखा हो, तो कभी आपको भी लगता था कि कुछ बड़ा करेगा ये जो फीलिंग है ये तो शुरू से हो ही रही थी मुझे, पर मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था कि ऐसे मीनिंग एकदम से सच हो जाएगी या कुछ है। पर 90% ये इंट्यूशन तो पहले से हो रही थी, क्योंकि जैसे ये 4 साल का था तो ये हर समय ये इसको पूछो क्या बनना है तूने, कि तो मैं ऑफिसर बनूंगा, राइट। और ये इसका सपना था और हमने इसको सपोर्ट किया। अब ये सिलेक्ट हो गया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल देखो, हम चंडीगढ़ में यहाँ पर हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स कई बार हमसे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि हमारा बच्चा जाना तो चाहता है पर हम फौज में नहीं भेजना चाहते, स्पेशली जो सिविल से जिनका सिविल बैकग्राउंड होता है। तो अभी हम क्रिश से बात करते हैं, आप पठानकोट से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है, और क्रिश के फादर जो बिजनेस है इनका, है ना, ठीक है, राइट। तो क्या आपका रिजेंटमेंट नहीं थी फादर की आपकी कि ठीक है कि फौज में भेजना नहीं भेजना, काफी मतलब फौज को एक ऐसा माना जाता है कि फौज में नहीं भेजेंगे, स्पेशली बिजनेस फैमिलीज। हम लोग जो हैं हमेशा प्राउड फील करते हैं हमारी डिफेंस को लेके, जिसकी वजह से हमारा पूरा देश जो है वो सुरक्षित है, और हमारा बच्चा उसमें जा रहा है, इससे बड़ी प्राउड की बात हमारे लिए कुछ नहीं। हैट्स ऑफ टू यू मैम। मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब पेरेंट्स ये बात कहते हैं, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आज की जो ऑफिसर्स की बात कहते हैं, नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा पूरे, देखो आप पॉपुलेशन की बात करें हमारे पूरे इंडिया में, हम बात करें पूरे इंडिया से हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे छोटी छोटी स्टेट्स हैं ये, पंजाब, हिमाचल, राइट, हरियाणा, जो सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, ये इन 3 स्टेट से जाते हैं। और स्पेशली उसकी बात करें तो मैं पठानकोट, पंजाब और पठानकोट की बात करें, सो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ में जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैम कैसा फील हो रहा है अभी 13 जनवरी, ठीक है, जो एक डिफेंस का जो पहला थोड़ा सा एक सेटबैक होता है कि आप ना जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फैमिली के साथ बहुत कम सेलिब्रेट कर पाते हैं, ठीक है, और इस साल का जो सबसे पहला फेस्टिवल है पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लोहड़ी का फेस्टिवल। तो 13 जनवरी को जो है वो क्रिश की जो है वो ज्वाइनिंग है, ही विल बी रिपोर्टिंग इन इंडियन नेवी। जी जी। तो कैसा आपका ओवरऑल फीलिंग कैसी है वैसे? ओवरऑल फीलिंग तो ऐसे है जैसे मीनिंग कुछ अचीव कर लिया है, कृष्ण ने नहीं, हम लोगों ने अचीव कर लिया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, फीलिंग शेयर नहीं करी जा रही किसी से भी। मैंने हमारे जो कह लो खानदान हैं वो यही कह रहे हैं, दोनों खानदान, कि हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मैम आज की डेट में अगर हम बात करें, क्रिश इज 18 ईयर्स ओल्ड, 4 साल की ट्रेनिंग है, 4 years डाउन द लाइन he will be equivalent to class 1 gazetted officer, right? So that's a proud feeling not only for your family but all of us over here, right? हर किसी के लिए एक प्राउड फीलिंग है। और जो यंगस्टर्स हैं
जब इस तरह से एक जज्बा रखने वाले यंगस्टर जब डिफेंस में जा रहे हैं, ठीक है, ओनली देन वी फील सेफ ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, sir. राइट, जय हिंद।